शरबतपुर नाम का एक छोटा सा गांव था जहां लोग छोटे मोटे काम करके अपना जीवन यापन करते थे। उसी गांव में रामू का भी परिवार रहता था। रामू के परिवार में रामू की पत्नी और उसका एक पुत्र उसके साथ रहते थे। रामू की पत्नी का नाम दिनू और बेटे का नाम सोनू था। रामू दिन भर मेहनत मजदूरी करने से जो कुछ कमाता था और उसको उससे जो कुछ मिलता था उसी से उसका परिवार चलता था। रामू का परिवार उसी में खुशी पूर्वक रहता था। एक दिन दोपहर में रामू घर पे जब खाना खाने आया और अपनी पत्नी से बोला, अरे सुनती हो, जल्दी से खाना दे दो, मुझे काम पर जाना है। लेट हो जाएगी तो फिर काम नहीं मिलेगा। खाना तो बहुत कम है, कुछ ज्यादा सामान नहीं था, तो बस 4 रोटी ही बनाया है और अभी सोनू ने भी खाना नहीं खाया है। अच्छा कोई बात नहीं, एक ही रोटी दे दो। एक ही रोटी मैं खा लूँगा, एक सोनू खा लेगा और 2 रोटी तुम खा लेना। नहीं, आप 2 खा लीजिए, मैं 1 खा लूंगी। रामू जैसे ही खाने बैठता है तभी बाहर से आवाज आती है, बेटा बेटा, बहुत जोर से भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। ये सुन के रामू की पत्नी बाहर आती है, बोलती है, बूढ़ी अम्मा रुको। वो जाके रामू को बताती है, मेरा खाना दे दो बूढ़ी अम्मा को, बेचारी भूखी है। पर आप तो भूखे रह जाओगे। कोई बात नहीं, मैं रात में कुछ खा लूंगा। रामू की पत्नी बूई अम्मा को घर में बुला के रोटी दे देती है और बूई अम्मा दोनों रोटी खा लेती है। एक और रोटी है दोनों क्या एक दूसरे बेटा? का चेहरा देखने लगते हैं और एक और रोटी लाके बूई अम्मा को दे देती है। अब ठीक है बेटा, अब जाके मेरी भूख चली गई। भगवान तुम दोनों का भला करे। बेटा तुम दोनों बहुत अच्छे हो, तुम खुद भूखे रह के मुझे खाना खिलाए हो, तो मैं भी तुम्हें एक जादुई सिक्का दे रही हूँ। इसे तुम जहाँ पैसे रखते हो वहाँ पर रख देना, तुम्हारे पैसे दुगने हो जाएंगे और तुम्हारा परिवार खुशहाल रहेगा। बस सच्चे मन से कोई भी काम करना, तुम्हारा कभी नुकसान नहीं होगा। जो इस सिक्के का गलत तरीके से इस्तेमाल करेगा उसके पैसे अपने आप कम होने लगेंगे। ये कहकर बूढ़ी अम्मा वहां से चली जाती है। रामू को तो सुन के अजीब लग रहा था कि आखिर सिक्के में ऐसा क्या है। चलो जो भी है, मुझे तो अभी काम पर निकलना है और कुछ खाया भी नहीं हूँ। कुछ बाहर काम मिलेगा तो थोड़े पैसे मिल जाएंगे तो रात के खाने का इंतजाम हो जाएगा। रामू काम पर निकल जाता है और एक सेठ के ढाबे पे उसको काम मिल जाता है। रामू सेठ के ढाबे पे से काम करके शाम को घर लौट जाता है और सेठ ने उसको उसके काम के जो पैसे दिए थे उससे रामू बहुत खुश था। चलो आज दिनू भी खुश हो जाएगी। रात को सब लोग एक साथ बैठ के खाते हैं और रामू बोलता है कि चलो आज कुछ जो पैसे बचे हैं उसको रख दो, कल सेठ के यहाँ काम मिला तो ठीक है, नहीं तो इससे ही काम चलाना पड़ेगा। फिर सब लोग सो जाता है। सुबह रामू फिर काम पर निकल जाता है और फिर से उसे सेठ की दुकान पर काम मिल जाता है। रामू खुशी पूर्वक सेठ की दुकान में काम करने लगता है। सेठ भी रामू से बहुत खुश रहता है और बोलता है कि तुम रोज मेरी दुकान पर काम करने आया करो। रामू शाम को खुशी खुशी घर जाता है और दिनू को बोलता है, अरे दिनू, मुझे सेठ जी के यहाँ काम मिल गया है, अब मुझे इधर उधर जाने की जरूरत नहीं। अरे वाह, भगवान का शुक्रिया, अब हम लोग भी खुशी पूर्वक रह सकते हैं। फिर सब खाना खा के सो जाते हैं। सुबह जब रामू काम पे जाते वक्त जहाँ पैसा रखा था देखता है तो सोच में पड़ जाता है कि अरे पैसे तो ज्यादा दिख रहे हैं। फिर वो दिनू से बोलता है। फिर उन्हें बूई अम्मा याद आती है कि पैसे तुम्हारे जितना रखोगे उसके दुगने हो जाएंगे। रामू की मेहनत धीरे धीरे रंग लाती है और वह सेठ की दुकान में काम करते करते उसके पास आप थोड़े ज्यादा पैसे हो जाते हैं। सेठ जी, मैं सोच रहा हूँ कि एक ऑटो रिक्शा खरीद लूँ और सुबह शाम सब्जी मार्केट में सब्जियाँ पहुँचाऊँगा, जिससे मेरी आमदनी भी बढ़ जाएगी। अरे वाह रामू, सही सोच रहे हो। पैसे की जरूरत होगी तो बताना, मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा।
रामू घर जाता है और पत्नी से बात करके ऑटो रिक्शा खरीद के लाता है। सब परिवार वाले बहुत खुश हो जाते हैं। वो जब सुबह सेठ जी की दुकान पे ऑटो रिक्शा लेके जाता है तो सेठ जी उसको बोलते हैं, अरे रामू क्या बात है, बधाई हो भाई बधाई हो। एक और खुशखबरी है, मुझे शहर के रेस्टोरेंट से समोसे का ऑर्डर मिला है और तुम्हारे पास ऑटो भी है और मैं तुम्हें उसका किराया दे दूंगा और तुम समोसे पहुंचा देना। रामू का अब समोसे शहर पहुंचाना रोज का काम हो जाता है और उसकी आमदनी दिन प्रतिदिन बढ़ने लगती है। सेठ एक दिन रामू से पूछ रहे थे कि अरे भाई रामू, ये बताओ कि तुमने इतना जल्दी इतने पैसे कैसे जोड़ लिए कि ऑटो रिक्शा खरीद लिए? कि फिर रामू ने सेठ जी को पूरी बात बताई तो सेठ भी सोच पड़ गए, ऐसा भी होता है क्या। वहीं पर चुना जो रामू का दोस्त था ये सुन रहा था और रामू की तरक्की से बहुत ही जल रहा था। उसने जैसे ही मौका मिला वो रामू के घर से जादुई सिक्का चुरा लेता है। जब ये बात रामू को पता चलती है कि उसका जादुई सिक्का चोरी हो गया है तो बोलता है, कोई बात नहीं दीनू, अब तो हम लोग मेहनत से पैसे कमाएंगे। बूढ़ी अम्मा ने जो रास्ता दिखाया है बस हमें और मेहनत करना है और आगे बढ़ते जाना है। उधर चुना अपने सारे पैसे एक जगह रख के उसमें जादुई सिक्का रख देता है। जब वो अगले दिन जगता है और अपने पैसे देखने जाता है तो हक्का बक्का रह जाता है। उसके पैसे जितने थे वो आधे हो गए थे। वो बहुत डर जाता है और भागता हुआ रामू के पास जाता है। रामू भाई, ये लो अपना जादुई सिक्का, मैंने इसे चुराया था पैसे डबल करने के लालच में, पर मेरे पैसे तो आधे हो गए। माफ कर दो भाई, माफ कर दो। अरे भाई चुना, सच्चे मन और मेहनत से कमाए पैसे ही बढ़ते हैं भाई, बुरे मन से कमाए नहीं। सही बोल रहे हो रामू भाई, मुझे भी बात समझ में आ गई। अब मैं मेहनत से ही कमाऊंगा भाई, मेहनत से ही। और भी रोचक कहानियों के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।